हाथ और दामन फैलाए तो हमारे दामन और हाथ भर गए। उससे हमने अपना कुछ नहीं बनाया, ईडी हमारा जब चाहे चेक कर ले। हमने उससे शैक्षिक संस्थान बनाए जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। बच्चियों के स्कूल बनाए, बच्चों के बनाए, मासूम बच्चों के बनाए और एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। वो एक नेशनल एसेट है। उस एसेट को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। अगर स्कूल बिल्डिंग्स छीन लेंगे आप, यूनिवर्सिटी में ताले डाल देंगे आप, तो तकरीबन 10,000 बच्चे और बच्चियां सड़कों पर आ जाएंगे। उनके भविष्य का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी है सरकार की। घृणा मुझसे है, मेरे काम से नहीं होना चाहिए। लिंचिंग मेरी होना चाहिए, मेरे विचार की नहीं होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों को इस तरह बर्बाद करना अच्छी बात तो नहीं है। ये जमीनें जिनकी शिकायत है, ये 12-13 साल पहले खरीदी गई थी, चेकों से खरीदी थी, इनकी रजिस्ट्री हुई है, इनके दाखिल खारिज हो गए, इन पर विश्वविद्यालय बन गया। कोई कानून भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि 13 साल के बाद किसी जमीन का हिसाब लिया जा सके। सॉरी, वरना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि जो कॉलोनाइजेशन हुआ है देश भर में, या मॉल्स बने हैं, जमीन का बेचने वाला थाने में जाएगा, कुछ खुश करेगा थाने को और एक रपट लिखवाएगा कि साहब 12-15 साल पहले जो मैंने जमीन बेची थी वो मुझसे जबरदस्ती इन्होंने ले ली, तो जो आज मेरे साथ हो रहा है वही कल उसके साथ होगा। पूरा देश खाली हो जाएगा। ये बगैर सोचे समझे मुझसे इंतकाम लेने के लिए आप देश के सामने गलत सवाल रख रहे हैं। 3 साल के बाद अगर एक दिन भी ज्यादा हो जाए, एक दिन, 2 दिन नहीं, 25 घंटे नहीं, 24 घंटे भी अगर ज्यादा हो गए तो फिर किसी अदालत, किसी थाने में कहीं इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती। 3 साल का समय है कि आप कहिए साहब ठगी कर ली, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, जबरदस्ती छीन लिया, लेकिन सिविल लिटिगेशन होगा, क्रिमिनल नहीं होगा। हमारे ऊपर क्रिमिनल धाराएं लगाकर जिन लोगों को हम 13 साल पहले पैसा दे चुके हैं, उन लोगों ने हमारे खिलाफ शिकायतें की हैं। कितना बड़ा अन्याय है। और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किस बात की? ये चंदे से बनाया हुआ विश्वविद्यालय है। आप इसमें ताले डाल देंगे, बंद कर दीजिए। हजारों बच्चों का और बच्चियों का भविष्य क्या होगा? क्या कहेगा जमाना आपको? इतिहास क्या लिखेगा आपके बारे में? तो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक केस है या बदले की भावना? मैं पार्लियामेंट का चुनाव जीत गया कुछ रईस लोगों के मुकाबले में। हमारे डीएम साहब ने वायदा किया था सरकारों से कि वो चुनाव जिता कर लाएंगे। वो चुनाव नहीं जिता सके। हाँ, मेरी 4 लाख से लीड 1 लाख कर दी, 1.25 लाख। अब विधानसभा का चुनाव है, उसे जिताने के लिए पूरा जिला प्रशासन लग गया है। बहुत ज्यादती हो रही है रामपुर वालों के साथ। दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, बेगुनाहों को थानों में बिठाया जा रहा है, चालान किए जा रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है। अगर आप इस वक्त रामपुर जाएंगे तो एक फिल्म स्टोरी तैयार करके ला सकते हैं। इतना जुल्म हो रहा है, इतना आतंक है। हर थाने में 2-4 लोग इस वक्त बैठे हुए होंगे, उनकी सिकाई हो रही होगी। मुझे अदालत से इंसाफ मिलेगा। मुझे ऐसा इंसाफ मिलेगा कि जिला प्रशासन जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ, थोड़े दिन की परेशानी है, उठाऊंगा। इमरजेंसी में 2.25 साल बंद रहा था, माफी नहीं मांगी थी। सर, आपने इवॉल्व है, आपने लिंचिंग का भी जिक्र किया। जिस तरीके की लिंचिंग हो रही है और खासतौर पर राम का नाम लेकर जिस तरीके से देश भर में माहौल बना है, आज कुछ पर्सनैलिटीज़ ने 49 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई और भी अलग अलग, उन्होंने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को कि इस बारे में कुछ सोचे, कुछ विचार करें। जिस वक्त वो ये सोच रहे होंगे और ये लेटर लिख रहे होंगे, उस वक्त भी देश के कई हिस्सों में लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। प्रधानमंत्री जी
कितना कर पाएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमें खुद को तय करना पड़ेगा, भारतवासियों को। रिश्ते तो हमारे हैं, हम तो जा रहे थे पाकिस्तान, हमसे मतलब हमारे पूर्वज, हम तो उसके बाद पैदा हुए। बापू ने वायदा किया था, सरदार पटेल जी ने किया था, नेहरू जी ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था कि रुको, ये वतन है तुम्हारा, तुम्हारी कब्रें हैं यहाँ, तुम्हारे बुजुर्गों के मजार हैं, मस्जिदें हैं, जामा मस्जिद है, ताजमहल है तुम्हारा, कुतुब मीनार है तुम्हारी, ये हमारा वतन है। हम अपने वतन में रुके हैं, अपने वतन में रुकने की ये सजा ज्यादा है।